अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस तरह का बैग बनाएंगे। ये देखिए, इसमें 5 पॉकेट है। ये बैक पॉकेट है। ये देखिए, इस तरह से काफ़ी बड़ा है। और ये देखिए, ये फ्रंट में 2 पॉकेट है। ये देखिए, इस तरह से एक पॉकेट यहाँ पे, एक पॉकेट यहाँ पे। और ये जो हमारा मेन पॉकेट है, ये देखो, ये अंदर भी काफ़ी स्पेस है और यहाँ भी हमने 2 पॉकेट बनाए हैं। तो आज हम इस तरह से बैग बनाना सीखेंगे। काफ़ी स्पेस भी है। ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको इस बैग बनाने का तरीका बता देती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले मैंने इसमें लाइनिंग वाला पीस ली हूँ और रबर शीट और मेन फैब्रिक के साथ रखकर मैंने देखो इस तरह से स्टिचिंग कर ली हूँ। अब इसका मेजरमेंट है 14.5 इंच इसकी चौड़ाई है और 12 इंच इसकी 12 इंच इसकी लंबाई है। इस तरह से मैंने 2 पीसेस रेडी किए हूँ। ये देखें, इस तरह से सबसे पहले हम एक साइड में रखेंगे और ये जो है साइड में हम हल्की सी शेप देंगे। इस तरह से 1 इंच पे यहाँ से लेके हल्का सा राउंड करके इस तरह से शेप दे देंगे। ये देखें, अब इसकी हम कटिंग करेंगे। जिस तरह से हमने शेप लगाए हैं सेम उसी तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए, अब इसे इस तरह से रखेंगे और यहाँ भी हम इसी तरह से ही कटिंग करेंगे। ये देखिए, अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर इसकी भी हम कटिंग करेंगे। ये देखिए, ये हमारी इस तरह से कटिंग हो गई। अब हम दूसरा पीस लेंगे और इसकी भी कटिंग करेंगे। ये हमारी दोनों पीसेस कटिंग हो गई। एक हम साइड में रखेंगे। दोनों में से हम कोई भी एक पीस लेंगे और ऊपर से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे हम। अब हम इसके बराबर एक ज़िप लेंगे। 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा ली हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टिचिंग करके लेंगे। ये देखिए, ये हमारी स्टिचिंग हो गई। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये जो हम पीछे का हिस्सा है इसे इस तरह रखकर यहाँ ऊपर से एक टॉप स्टिच लगाएंगे। सबसे पहले ये देखो, मैंने स्टिचिंग कर दी हूँ और बैक साइड भी देखो इतनी फिनिशिंग से है कि ये रेशा हमारी ज़िप में नहीं आएगा। फिर हम 2 ज़िप इस तरह से इसमें इंसर्ट करेंगे। ये देखो, एक हम राइट साइड से इंसर्ट करेंगे, एक हम लेफ़्ट साइड से इंसर्ट करेंगे। ये देखो, इस तरह से मैंने इंसर्ट कर ली और ये मेरे पास एक पुराना फैब्रिक है। इसका कफ जो है इस तरह से मैं यहाँ पे कटिंग करूँगी और इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे बीच में मैं अटैच कर दूँगी। सबसे पहले हम इस पर एक सेंटर मार्क लगाएंगे। ये देखो, ये हमारे 14.5 इंच का है तो 7.5 इंच इस तरह से हम ऐसे निशान लगा देंगे। इस तरह से लंबाई में पूरी तरह से। ये देखिए, ये जो मैंने ये ऑप्शन अगर आपके पास है तो करें वरना ना करें। तो इस तरह से मैं इसके साथ ये यहाँ से इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से मैं इसकी स्टिचिंग कर दूँगी। ये देखो, इस तरह से मैंने स्टिचिंग कर ली हूँ। अब ये जो हमारा दूसरा पीस था इसके ऊपर का, अब हम इसे इस तरह से रखेंगे और यहाँ से इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो, इस तरह से मैंने स्टिचिंग कर ली हूँ। अब इस तरह से मैं ओपन करूँगी और ये जो रेशा है इसे इस तरह से फोल्ड करके मैं इस तरह से यहाँ पे एक टॉप स्टिच लगाऊंगी। ये देखो, इस तरह से मैंने फिनिशिंग के साथ स्टिचिंग कर ली हूँ। अब हम इसके बराबर एक लाइनिंग का पीस लेंगे। ये देखो, मैंने ली हूँ। इस तरह से रखेंगे यहाँ पे और इसके बराबर इस तरह से रख के हम पूरे इसमें स्टिचिंग करेंगे और एक हम सीधी स्टिचिंग करेंगे, या फिर इस साइड से करें या इस साइड से करें। इस तरह से लेके हम एक स्टिचिंग करेंगे। इस तरह से हमारा 2 पॉकेट रेडी होगा। ये देखो, इस तरह से मैंने पूरी स्टिचिंग कर ली हूँ और बचे हुए पीसेस की मैंने कटिंग कर दी हूँ। अब देखो, इस तरह से हम ओपन करेंगे तो एक पॉकेट हमें यहाँ मिला और एक पॉकेट हमें इस साइड। ये देखिए, इस तरह से ये मैंने एक स्टिचिंग की हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक स्टिचिंग की हूँ। ये हमारा 2 पॉकेट रेडी हो गया। अब ये हम बैक पार्ट लिए हैं। यहाँ पे भी हम 3 इंच का ऊपर से इसे मार्क लगाएंगे। 3 इंच पे हम यहाँ से मार्क लगाकर इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो, इस तरह से मैंने कटिंग कर ली हूँ। सबसे पहले इससे 1 इंच एक्स्ट्रा मैंने ये अपना ज़िप ली हूँ। सबसे पहले हम सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे और इसकी स्टिचिंग करेंगे। फिर
टॉप स्टिच करने के बाद ये जो दूसरा पीस है हम इस तरह से इसकी स्टिचिंग करने के बाद इसकी भी हम टॉप स्टिच करेंगे। सबसे पहले हम इसे रेडी करेंगे, सब फाइनल हो जाएगा तो हम रनर इंसर्ट करेंगे। देखो मैंने ये इंसर्ट कर चुकी हूँ। अब इसके बराबर का एक मैं पीस लूँगी, ये देखें इस तरह से। यहाँ पे इसे गोलाई में स्टिचिंग करेंगे। इससे पहले मैं यहाँ पे एक पॉकेट लगाना है, तो हम पॉकेट लगाने से पहले उसमें स्टिचिंग से पहले हम एक पीस लेंगे इस तरह से यहाँ पे, और सबसे पहले हम यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे इस तरह से। स्टिचिंग करने के बाद एक सिलाई यहाँ पे लगाएंगे, एक सिलाई यहाँ पे और एक सिलाई बीच में लगाएंगे। इस तरह से हमारा 2 पॉकेट इस पर रेडी हो जाएगा। ये देखो मैंने इंसर्ट कर रही हूँ, एक पॉकेट यहाँ पे, एक पॉकेट यहाँ पे। अब जो हमारा ये पीस है इसे इंसर्ट करने से पहले ये देखें, पहले हम देख लें इस तरह से ये है, इसे हम इस तरह से रखेंगे, पॉकेट हम नीचे रखेंगे। और ये जो है ये देखो यहाँ पॉकेट नहीं बना है, इस तरह से हम यहाँ पे रखकर अब हम इसकी पूरी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिचिंग कर ली है। यहाँ पे ये 2 पॉकेट हमारी है और यहाँ पे इस तरह से एक पॉकेट, ये देखिए इस तरह से हमारी एक पॉकेट। अब हम स्टेप बनाएंगे, उसके लिए देखो मैंने ये 2 स्टेप ली हूँ। इसकी लंबाई देखो चौड़ाई 24 इंच है, उसकी चौड़ाई मैंने 2.5 इंच के लगभग ली हूँ। इस तरह से सबसे पहले हम इसे यहाँ से इस तरह से हल्का सा फोल्ड करके इस तरह से हम दोनों स्टेप रेडी करेंगे। ये देखो ये मैंने दोनों स्टेप रेडी कर ली हूँ। सबसे पहले जो हम कोई भी अपना एक पार्ट लेंगे, इसके बीच में हम सेंटर पॉइंट पे एक मार्क लगाएंगे इस तरह से, और यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से हम जो हमारा स्टेप है इस तरह से हम यहाँ पे इसकी स्टिचिंग करेंगे। सेम प्रोसेस से हम दूसरा जो है निशान लगाने के बाद उसे भी इस तरह से अटैच करेंगे। ये देखो इस तरह से मैंने स्टेप ज्वाइन कर ली हूँ। अब हम इस साइड का जो बेस बनाएंगे, इसके लिए सबसे पहले मैंने देखो ये 18 इंच का मैंने जिप ली हूँ। ये देखें इसका मेजरमेंट हमें प्रॉपर 18 इंच चाहिए, जो एक्स्ट्रा होगा हम इसे निकालेंगे। और ये जो मैंने ली हूँ 2 पीसेस, इसका मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। ये देखो इसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच ली हूँ और ये भी 18 इंच का है दोनों, और ये भी दोनों और ये भी। सबसे पहले हम जो हमारा येलो कलर का है सीधे पे हम सीधा रखेंगे इस तरह से। फिर ये हमारा जो लाइनिंग वाला पीस, ये रबर शीट है, ये रखेंगे। उसके बाद हम ये ब्लैक कलर का जो लाइनिंग वाला पीस है इस तरह से रख के हम इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से मैंने स्टिचिंग कर ली हूँ। अब इस तरह से हम ओपन करेंगे और यहाँ से टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से मैंने स्टिचिंग कर ली हूँ। अब हम दूसरा भी अपना पीस इस तरह से रखेंगे। ये देखिए यहाँ सबसे पहले हम सीधे पे सीधा अपना जो ये मेन फैब्रिक है वो रखेंगे। उसके बाद ये रबर शीट रखेंगे। उसके बाद ये जो नीचे है हम जो हमारा जो लाइनिंग वाला पीस है ये हम नीचे से इस तरह से रखकर ये तीनों इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से मैंने स्टिचिंग कर ली हूँ। अब यहाँ से हम रनर इंसर्ट करेंगे और बचे हुए फिर कपड़े की हम कटिंग करेंगे। ये देखो ये हमारा रेडी हो गया। मैं आपको इसको पूरा मेजरमेंट बता देती हूँ। देखो 18 इंच ये है, और फिर जो हम इसके साइड में बेस बनाएंगे ये मैंने एक पीस ली हूँ, और दूसरा लाइनिंग पीस ये रबर शीट है। इसका मेजरमेंट मैंने ली हूँ 40 इंच। ये तीनों का मेजरमेंट 40 इंच है। सबसे पहले हम इसे इस तरह से रखेंगे, ये जो हमारा है इस तरह से रखेंगे। फिर हम ये रबर शीट रखेंगे। उसके बाद ये जो हमारा लाइनिंग वाला पीस है इस तरह से रखकर यहाँ पे ये तीनों मिला के इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसे स्टिचिंग करेंगे, उसके बाद हम इस तरह इसे भी स्टिचिंग करेंगे। लेकिन हम भी बिगिनर है तो जब हम राउंड करेंगे तो अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हम एक तरफ ही अटैच करेंगे, एक तरफ ओपन रखेंगे ताकि हम बचे हुए पीस की कटिंग करने के बाद ज्वाइन कर दें। ये देखो पहले मैंने एक साइड स्टिचिंग की हूँ। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, बराबर इस तरह से रखेंगे। यहाँ पे हम निशान लगा देंगे, एक निशान यहाँ पे, एक निशान यहाँ पे। ये जो हमारा निशान है हम कोई भी अपना एक पीस लेंगे इस तरह से,
यहाँ पे इस तरह से ये निशान और ये निशान को प्रॉपर इस तरह से रख कर यहाँ से पूरा यहाँ तक इसकी स्टिचिंग करेंगे। 1.5 इंच हम यहाँ स्टिचिंग नहीं करेंगे यहाँ पर, और पूरा राउंड में ले जाके यहाँ भी हम थोड़ा सा हम नहीं स्टिचिंग करेंगे, ताकि ये जो बचे हुए पीसेस हम कटिंग करने के बाद ज्वाइन करेंगे। ये देखो इस तरह से मैंने स्टिचिंग कर ली हूँ। ये वन साइड जो मैंने स्टिचिंग नहीं की थी, ये देखो इस तरह से हमारा ये है। सबसे पहले हम इसे यहाँ से इस तरह से इसे टच कर देंगे, पहले स्टिचिंग करेंगे यहाँ से यहाँ तक, फिर इसे बराबर में स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद हम दूसरा पीस सेम इसी प्रोसेस से लगाएंगे। ये जो हमारा निशान है इस तरह से करके, ये जो हमारा जिप वाला पोर्शन हमने जो निशान लगाए थे इस तरह से रखेंगे और पूरे राउंड में स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से मैंने दोनों साइड स्टिचिंग कर ली हूँ। अब यहाँ से हम उसे ओपन करेंगे। देखो इस तरह से हमारा ये बैग रेडी हुआ है। ये बैग एक जिप यहाँ पे है, एक पॉकेट यहाँ पे है, अंदर साइड ये हमने जो 2 पॉकेट बनाए ये है, और ये फ्रंट साइड ये हमारी 2 पॉकेट है। इस तरह से हमारा ये काफ़ी स्पेस और काफ़ी अच्छा ये हमारा बैग रेडी हो गया।